Hello everyone and welcome back to another video of Python series। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन कैसे काम करता है और पाइथन की वर्किंग को हम लोग देखेंगे कुछ डिफरेंट पार्ट्स में बाइफरकेट कर राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर हम समझेंगे कि ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं। बिकॉज जब इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पाइथन का पढ़ा था तो उसमें वी स्टार्टेड दैट पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बट मैंने कहा था कि उसके अंदर कंपाइलर भी होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से वर्क करता है पाइथन। तो उसके लिए आइए समझते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस। तो एक्चुअली वर्किंग विद मशीन्स, हम कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं और कंप्यूटर हमारे लिए एक मशीन है जिसमें हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सीपीयू होता है, और हम हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम उससे अपने डिफरेंट टास्क कराते हैं। यानी कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो जिस भी चीज़ के लिए इंटेंडेड होता है, हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होती है, हम वो वर्क उससे कराते हैं। राइट, सबको ये चीज़ अच्छे से पता है। तो एक्चुअली सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक यूज़र है और हमारे पास एक कंप्यूटर है। तो यूज़र जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक यूज़र था और उसने आपसे ये कहा कि भाई कंप्यूटर, आप अपनी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दीजिए। राइट, तो कंप्यूटर को क्या करना चाहिए? हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखा, हेलो वर्ल्ड, आप सी कर चुके हैं, प्रिंट का सिंपल प्रोग्राम है। तो हमने कंप्यूटर से कहा भाई आप हेलो वर्ड प्रिंट कर दीजिए अपनी स्क्रीन पर, लेकिन कंप्यूटर जो है वो पजल्ड हो जाता है। हम मशीन के साथ काम कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं भाई हेलो वर्ल्ड आप प्रिंट कीजिए, लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाता, बिकॉज हमने हेलो वर्ल्ड उसको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में बोला, यानी कि अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में बोला, लेकिन कंप्यूटर को तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है। राइट, तो प्रॉब्लम ये है कि एक यूज़र जब सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है तो आप वही प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है कि अगर आप एक ऐसे बंदे से बात करो जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो जैसे आप पजल्ड हो जाते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर भी पजल्ड हो जाता है, बिकॉज उसको बाइनरी समझ में आता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो हमारी यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाती, कोई काम नहीं कर पाती उसके साथ। भले ही उसको एक हाई लेवल लैंग्वेज आती है, भले ही उसको प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना आता है, लेकिन वो उसके साथ काम नहीं कर पा रही। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यानी कि मेरी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ी वो पड़ी एक ट्रांसलेटर की, जिसने क्या करा, मेरे हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को एक ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जिसको कंप्यूटर को समझ में आता है। सिमिलरली कि अगर मेरे को किसी ऐसे बंदे से बात करनी है जिसको स्पेनिश आती है, तो मैंने एक ट्रांसलेटर रखा जो कि इंग्लिश को स्पेनिश में कन्वर्ट कर कर उसको बता सके। सिंपल एज दैट। अब ये जो हमारे पास ट्रांसलेटर है, यही ट्रांसलेटर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, जिसको कहा जाता है इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। यानी कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या काम करते हैं, हमारे सोर्स कोड को जो हम किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स में लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एज सिंपल एज दैट। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर कह सकते हैं हम, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर्स या फिर कंपाइलर्स। अब देखते हैं कि ये दोनों काम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। तो हमारा यूज़र है, हमारे यूज़र ने कहा कि भाई हमारे पास दो नंबर्स है 10 और 20 जो कि ए और बी के अंदर सेव्ड है, उसका सम कीजिए और कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पर उसके सम को आप प्रिंट कर दीजिए। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो सबसे पहले अपने यूज़र के प्रोग्राम की पहली लाइन को रीड करेगा पहली लाइन को, यानी कि फर्स्ट लाइन को अंडरस्टैंड करेगा कि भाई ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। ठीक, और फिर उसके बाद वो जाएगा कंप्यूटर के पास और उसको बोलेगा भाई ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 आप इनिशियलाइज कर दीजिए। राइट, फिर से वो यूज़र के पास जाएगा और देखेगा ओके ए और बी को ऐड करना है। फिर से कंप्यूटर के पास जाएगा लाइन 2 लेकर और उसको बताएगा ओके 30 को सम के अंदर सेव करा दीजिए। वो फिर से जाएगा यूज़र के पास और फिर क्या करेगा, प्रिंट करना है सम, पहले थर्ड लाइन को रीड करेगा। ठीक, और फिर से वापस जाएगा और कहेगा प्रिंट 30 ऑन स्क्रीन।
तो यहाँ पर इसको देखकर, इस वर्किंग को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन आपके कोड को रीड आउट कर रहा है। इसका मतलब जब तक आपका पूरा का पूरा आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आ जाता, इंटरप्रेटर आप ही के साथ रहता है। ओके, सो दैट इज द सिंपल वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपके कोड को पढ़ के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है। अब इस वजह से इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लो है। जाहिर सी बात है, वो स्लो इसलिए है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन रीड करता है। आप एक साथ पूरे कोड को रीड करके कंप्यूटर को बता दे, थोड़ा फास्ट प्रोसेस होगा, बट ये लाइन बाय लाइन रीड करता है, इस वजह से ये एक स्लो प्रोसेस है। तो मशीन को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है जब तक उसको लाइन 1 वो करने के बाद वेट करता है कि लाइन 2 को डिकोड करके बताया जाए, देन फिर वेट करता है लाइन 3 को डिकोड करके बताया जाए। तो इंटरप्रेटर्स आर लिटिल स्लो। दैट इज़ वाई हम लोगों ने पाइथन की लिमिटेशन में पढ़ा था कि पाइथन थोड़ी सी स्लो लैंग्वेज होती है। लेकिन भले ही वो स्लो है, लेकिन उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी रन इन अ सिंगल स्टेज, देयर इज नो नीड ऑफ अ कंपाइलेशन स्टेज। जैसे हम सी के प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं फिर रन करते हैं, जावा के प्रोग्राम को पहले कंपाइल किया जाता है फिर रन किया जाता है, तो उस तरीके से हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कंपाइलेशन स्टेज जो होती है वो नहीं होती है। ऑल्टरेशन ऑफ कोड इज़ पॉसिबल ड्यूरिंग रन टाइम, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन अपने कोड को रीड कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर कहीं आपको लगता है कि कोई गलती है तो आप उसको करेक्ट कर पाते हैं। एंड रियली यूजफुल व्हेन यू आर डीबगिंग द कोड्स, और ये चीज़ तभी आसान होती है जब आप अपने कोड के अंदर से एरर्स निकाल रहे होते हैं, तो इंटरप्रेटर जो है वो वहाँ पर हेल्पफुल होता है। बात करते हैं कंपाइलर्स की, ठीक है। तो अब जैसे हमने इंटरप्रेटर की बात करी थी, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर भी सबसे पहले अपने यूज़र के पास ही जाता है, सोर्स कोड को रीड आउट करता है, लेकिन वो इस बार क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड ना करके पूरे के पूरे कोड को एक बार में रीड कर लेता है, और फिर उसके बाद it converts the whole program into the machine understandable code at the single go, means in one time only, and then it gives the whole code to the machine. सो यहाँ पर कंपाइलर लाइन बाय लाइन काम ना करके अपने पूरे के पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपकी मशीन को एग्जीक्यूट करने के लिए दे देता है। तो यहाँ पर जो कंपाइलर है वो थोड़े से फास्ट होते हैं, since compiler converts the program to the native code of the target machine, which is also sometimes known as object code or executable code, faster performance can be expected, right? And the scope of code optimization is also there. यानी कि कोड ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग होता है, एक्चुअली ये सब आप लोग इन डिटेल कंपाइलर जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मींस मशीन कोड में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो कम स्पेस ले। इन जनरल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो कोड ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो कोड्स की लाइन्स होती हैं उसको थोड़ा सा कम करके इंस्ट्रक्शंस को वहाँ पर दिया जाता है, तो दैट इज़ समथिंग रजिस्टर्स को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं। तो कंपाइलर में ये चीज़ हमारे पास पॉसिबल है। यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंस देखा एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। आई होप अब ये दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं आप लोगों को क्लियर होगा। देखते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में कि पाइथन एक्चुअली किस तरीके से अपने सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करती है, और बाइट कोड्स का क्या लॉजिक होता है पाइथन के अंदर, उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, stay healthy and study well. Thank you.